Students, this is your science book. We are going to read our first chapter, chapter 1, circulatory system. In this chapter, we will read about circulatory system, organs part of circulatory system, heart, arteries, veins, structure and function, functions of blood, process of circulation. In this chapter we will read all about this. इतना हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम और उसके पार्ट्स के बारे में, हार्ट, आर्टिलरीज, वेन्स, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ेंगे, फंक्शंस को पढ़ेंगे और प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन को पढ़ेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. Circulatory system. Our body is made up of many organs. Lungs, kidney, heart, brain are some important vital organs of the body. हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग काइंड्स के ऑर्गन्स से मिलकर के बनी हुई है, जिनमें लंग्स, किडनी, हार्ट, ब्रेन ये सभी ऑर्गन्स होते हैं. Many organs perform a particular functions and are called organ system. कुछ organs ऐसे होते हैं जो कुछ particular functions को perform करते हैं. उन functions को हम बोलते हैं organ system. वो organs जो particular function perform करते हैं उनको हम बोलते हैं organ system. Okay? Some important organ system in our body are circulatory system, digestive system, nervous system, respiratory system, etc. कुछ important organ systems जो हैं वो कौन कौन से हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. इनके अलावा और भी बहुत से सिस्टम्स होते हैं लाइक इंडोक्राइन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, ओके. ये सारे भी सिस्टम्स होते हैं, हमारी ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी में होते हैं. द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स एंड फंक्शंस ऑफ दीज ऑर्गन सिस्टम्स आर गिवन इन द टेबल इन पेज, नेक्स्ट पेज. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और उनके टेबल्स आपको नेक्स्ट पेज पे गिवन है. लेट अस रीड अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम. The food that we eat give us energy to do different work. फूड जो हम खाते हैं वो हमें डिफरेंट एनर्जी देता है वर्क करने के लिए, रनिंग के लिए, रीडिंग के लिए और वॉकिंग के लिए, या कोई भी एसेंशियल काम जो हम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. वी ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है किसके लिए? ब्रीथ करने के लिए. Nutrients from the food and oxygen must reach the various part of the body where they are needed. और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड से ही हमें मिलते हैं. ऑक्सीजन चाहिए होती है जो कि हमें वेरियस पार्ट्स के लिए नीड होती है, वो हमें कहाँ से मिलती है? हमारी बॉडी से मिलती है. आफ्टर द सम टाइम at the same time our body ऑल्सो प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स. हमारी बॉडी उसी समय में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी प्रोड्यूस करती है. जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी से रिलीज़ भी करते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वेस्ट है. जैसे हम पानी पीते हैं तो हम यूरिन या स्वेट अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं, तो ये क्या है? ये वेस्ट है. तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में अगर कुछ हम लेते हैं, इनहेल करते हैं या इनटेक करते हैं तो हम कुछ रिलीज़ भी करते हैं. दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी एंड मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. और ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. इन्हें बॉडी से निकल जाना यानी रिमूव हो जाना ही बेहतर है. टू कैरी आउट दीज एक्टिविटीज़ आवर बॉडी नीड्स आर ट्रांसपोर्टेशन. क्या चाहिए होता है? ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वर्क करने के लिए. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ऐसा करने वाली जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं
ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंडर में आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमें नीड होती है एनर्जी की वर्क करने के लिए, वो वर्क करते हैं हम, ऑक्सीजन हम ब्रीथ करने के लिए लेते हैं और फूड हम लेते हैं एनर्जी पाने के लिए। साथ में जब हमारी बॉडी कोई चीज़ इनहेल करती है, इनटेक करती है, तो कुछ रिमूव भी करती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती है। वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए उनका रिमूव हो जाना ही ज़रूरी है। ओके, आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा।